हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ई फॉर एजुकेशन। जैसे कि आप जानते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि अलंकार को कैसे पहचानें। अलंकार इतने सारे हैं और उसकी थ्योरी भी इतनी ज़्यादा कठिन है कि समझ में ही नहीं आता कि कहाँ पर यमक अलंकार है, कहाँ श्लेष अलंकार है। समझना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक देने वाली हूँ जिसमें आप देखते ही बता देंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, यानी कि ऐसे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाने में काम आते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अब जानते हैं हम कि अलंकार कितने प्रकार का होता है। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ अलंकार और एक शब्द अलंकार। ठीक है। अब अर्थ अलंकार यानी कि इसमें अर्थ के आधार पर अलंकार होता है। शब्द अलंकार मतलब शब्द के आधार पर। तो चलिए अब हम देखते हैं इनके प्रकार एक एक करके। तो पहला अलंकार है हमारा उपमा अलंकार। इसमें क्या चीज़ हमें देखनी है कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए, ठीक है, यह शब्द आ जाए सा सी से सरिस, ठीक है, ऐसे शब्द अगर आ जाएं तो समझ लो वहाँ पे कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब देखो यहाँ पे योजक चिन्ह भी आ गया और सा भी आ गया। ठीक है, योजक चिन्ह भी हो और सा सी से भी हो तो वहाँ पर क्या मिलेगा हमें, उपमा अलंकार। ठीक है, तो ये थी उपमा अलंकार की ट्रिक। अब देखते हैं रूपक अलंकार। इसमें क्या है, किसी भी वाक्य में योजक चिन्ह आ जाए और देखो इसमें ये चीज़ देखने की योजक चिन्ह तो आए लेकिन सा सी से बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। ठीक है, अब इसमें देखो योजक चिन्ह आया है लेकिन सा से सी नहीं आया। तो जहाँ पर भी आपको ऐसा दिखे तो समझ जाइए वहाँ पे कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। देखो एक और एग्जाम्पल, चरण कमल बंदो हरियाई। अब इसमें भी योजक चिन्ह है लेकिन सा से सी नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर योजक चिन्ह हो और सा से सी हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। और जिसमें सा से सी ना हो लेकिन योजक चिन्ह हो तो वहाँ पे कौन सा होगा, रूपक अलंकार। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें जिन भी वाक्यों में मनु जनु मनहु मानो जानो या फिर जैसे ये शब्द कहीं पर भी दिख जाएं तो समझ लो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण। अब यहाँ पे ज्यों आ गया है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट देखो, नेत्र मानो कमल है ना। अब यहाँ पे मानो आ गया यानी कि यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो सिर्फ आपको ये शब्द याद करने की ज़रूरत है, इसमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। अगला है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा, है ना। मतलब किसी भी छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाए तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, है ना। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ कितनी बड़ी मतलब बात कह दी गई है, इतना बड़ा चढ़ा के बता दिया गया कि राणा ने सिर्फ सोचा और इतने में ही चेतक उस पार हो गया। इतनी जल्दी तो कुछ नहीं हो सकता ना, ये बड़ा चढ़ा कर बताया गया है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला है हमारा मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावना के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। अब देखो हंसता तो कौन कौन हंसते हैं, हम इंसान ही हंसते हैं ना। लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फूल हंस रहे हैं ना, कलियाँ मुस्कुरा रही हैं। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्राकृतिक चीज़ों का मानवीयकरण किया जा रहा है ना, मानव की भावनाओं उनमें दिखाई जा रही हैं। तो इस तरीके का कहीं पर भी आपको सेंटेंस में दिख जाए जहाँ पे मानवीय भावना प्राकृतिक चीज़ों के लिए यूज़ हो रही हैं तो समझ लीजिए वहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। चलिए तो अब हमने अर्थ अलंकार तो सभी सीख लिए हैं। अब हम देखते हैं शब्द अलंकार। इसके 3 भेद हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इन्हें भी हम अच्छे से ट्रिक के साथ सीखते हैं ताकि मिनटों में चुटकियों में हमें ये याद हो जाए। चलिए तो देखते हैं पहला है अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या होगा, एक ही वर्ण बार बार आएगा। ठीक है, अगर एक ही वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब देखो इसमें चारू का चा, चंद्र का चा,
चंचल का चा है ना, सब में चा चा आ रहा है ना लगातार, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ पर भी ऐसा वाक्य नज़र आ जाए जिसका पहला वर्ण जो है वो एक जैसा है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। अब इसमें देखो मधुर मधुर और मुस्कान मनोहर, सब में मामा आ रहा है ना बार बार, यानी कि एक ही वर्ण बार बार आ रहा है ना। तो जहाँ पर भी जिन भी वाक्यों में आपको ऐसा कुछ दिख जाए कि एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, हर वर्ड में आ रहा है लगातार, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चलिए, तो अगला वाला है हमारा यमक अलंकार। इसमें क्या होगा, एक ही शब्द एक से अधिक बार आएगा, ठीक है, मतलब 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी, लेकिन हर बार का उसका अर्थ अलग होगा। जैसे काली घटा का घमंड घट। अब इस वाक्य में घटा 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग है। काली घटा का मतलब हो गया बादल, है ना, और घमंड घटा मतलब कि उसका घमंड टूट गया, इस तरीके से। तो दोनों घटा का अर्थ बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके का आपको कहीं पर वर्ड दिख जाए जो रिपीट तो हो रहा है बार बार, लेकिन उसका अर्थ अलग है, तो वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, एक लास्ट वाला बचा है, उसे और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला है हमारा श्रेष्ठ अलंकार। इसमें है एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यानी कि शब्द तो एक ही रहेगा लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे कोई मानस चून। अब देखिए, यहाँ पर पानी 2 बार आया, 3 बार आया ना, लेकिन हर बार पानी का अलग अर्थ है। जैसे पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं मनुष्य में हमेशा विनम्रता यानी पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। आज की इस वीडियो में आपने कुछ ही मिनटों में सभी अलंकार सीख लिए हैं। उसकी ट्रिक के साथ उसको कैसे पहचाना जाए, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आई होप कि अब नहीं छूटेगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।